इस दुनिया में जब इंसानों का नामो निशान तक नहीं था, हर तरफ सिर्फ खामोशी थी, ना कोई जानवर, ना कोई जिंदगी का निशान। उस वक्त एक दिन अल्लाह पाक ने अपने तमाम फरिश्तों को हुक्म दिया, ए मेरे फरिश्तों, मेरे अर्शे आज़म के करीब सब इकट्ठा हो जाओ। अल्लाह पाक का हुक्म होते ही बेहिसाब फरिश्ते उस जगह हाजिर हो गए। तब अल्लाह पाक ने फरमाया, मैं ज़मीन पर अपना एक नुमाइंदा भेजना चाहता हूँ। ये सुनकर फरिश्ते हैरान हो गए। उनकी पेशानियों पर सवाल थे और दिलों में ताज्जुब। उन्होंने अदब से अर्ज किया, ए हमारे परवरदिगार, क्या आप ऐसी मखलूक को ज़मीन पर भेजना चाहते हैं जो वहाँ फसाद करेगी, खून खराबा मचाएगी? हालांकि हम तो हर वक्त आपकी तस्बीह और इबादत में मशगूल रहते हैं। फिर नया खलीफा बनाने की क्या ज़रूरत है? फरिश्तों की बात सुनकर अल्लाह पाक ने फरमाया, ए मेरे फरिश्तों, मैं वो जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। कौन मेरी इबादत करेगा और कौन नाफरमानी, इसका इल्म सिर्फ मेरे पास है। मैंने तुमसे मशवरा नहीं मांगा, सिर्फ बताया है। अल्लाह पाक की ये बात सुनते ही फरिश्तों के दिल कांप उठे। उन्होंने अपनी गलती महसूस की और फौरन तौबा कर लिया। फिर सजदे में गिरकर अल्लाह से माफ़ी मांग ली। फिर अल्लाह पाक ने अपने 4 अजीम फरिश्तों को बुलाया, हज़रत जिब्राइल, हज़रत मीकाइल, हज़रत इसराफील और हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम को। हुक्म मिलते ही अल्लाह ताला की बारगाह में हाजिर हुए। सबसे पहले अल्लाह ने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, ए जिब्राइल, ज़मीन पर जाओ और वहाँ से मिट्टी लेकर आओ, जिससे मैं अपना खलीफा पैदा करूँगा। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ज़मीन पर तशरीफ़ लाए और मिट्टी उठाने लगे, मगर मिट्टी रोने लगी। गिड़गिड़ाकर बोली, ए जिब्राइल, मुझे कहाँ ले जा रहे हो? हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं तुम्हें अल्लाह के पास ले जा रहा हूँ। वो तुमसे एक ऐसी मखलूक पैदा करेंगे जो ज़मीन पर उनका नुमाइंदा होगी। ये सुनते ही मिट्टी और ज़्यादा रोने लगी और बोली, ए जिब्राइल, मुझे मत ले जाओ। मुझसे जिन इंसानों को पैदा किया जाएगा वो अल्लाह की नाफरमानी करेंगे। फिर जब अल्लाह का अजाब उतरेगा तो मैं भी तो उनके जिस्म में रहूंगी। वो अजाब मुझे भी झेलना पड़ेगा और अल्लाह के अजाब को सहने की ताकत मेरे पास नहीं है। मेरी तरफ से अल्लाह से माफ़ी मांग लेना। मिट्टी की ये दर्द भरी पुकार सुनकर हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम खाली हाथ वापस लौट गए और अल्लाह के दरबार में जाकर पूरी बात बयान कर दी। फिर अल्लाह पाक ने हज़रत मीकाइल अलैहिस्सलाम को भेजा। वो भी ज़मीन पर तशरीफ़ लाए, मगर मिट्टी ने उसी दर से फरियाद की और मीकाइल अलैहिस्सलाम भी खाली हाथ लौट गए। इसी तरह हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम भी ज़मीन पर तशरीफ़ लाए, मगर मिट्टी की आह सुनकर उनका दिल भी पिघल गया और वो भी मिट्टी उठाए बिना ही लौट गए। तीनों फरिश्ते खाली हाथ वापस आ गए। फिर अल्लाह पाक ने हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम को ज़मीन पर भेजा। जब इज़राइल अलैहिस्सलाम ज़मीन पर तशरीफ़ लाए तो मिट्टी ने फिर वही इल्तिजा की और बोली, ए इज़राइल, मुझे मत ले जाओ, मुझे यहीं छोड़ दो। लेकिन इज़राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए मिट्टी, मैं तुम्हारी बात पर लौट नहीं सकता, क्योंकि मुझे अल्लाह का हुक्म मिला है और मैं अपने रब के हुक्म की नाफरमानी कभी नहीं करूँगा। ये कहकर उन्होंने मिट्टी उठाई और अल्लाह के दरबार में लौट आए। अल्लाह पाक बहुत खुश होकर फरमाया, ए इज़राइल, तुमने मेरा हुक्म पूरा किया, इसलिए मैं तुम्हें एक खास जिम्मेदारी देता हूँ। इंसानों की रूहें कब्ज़ करने की जिम्मेदारी। इज़राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, ए अल्लाह, जब मैं इंसानों की रूह निकालूंगा तो उनके घर वाले मुझसे नफ़रत करेंगे और मुझ पर इल्ज़ाम देंगे। अल्लाह पाक ने फरमाया, तुम फिक्र मत करो, हर मौत के लिए मैं अलग अलग ज़रिया बना दूंगा। कोई बीमारी से जाएगा, कोई हादसे से, तो कोई बुढ़ापे से। लोग तुम्हें इल्ज़ाम नहीं देंगे। ये सुनकर इज़राइल अलैहिस्सलाम का दिल मुतमईन हो गया और फिर फरिश्तों ने अल्लाह के हुक्म से उस मिट्टी को मक्का शरीफ के करीब एक पहाड़ी पर रख दिया। बरसात की बूंदों से वो मिट्टी भीगती रही, धूप से सूखती रही और इसी तरह कई साल गुजर गए। फिर अल्लाह की कुदरत से उसी मिट्टी से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का पुतला बन गया। अल्लाह ने फरिश्तों को हुक्म दिया, इस जिस्म को जन्नत में ले जाओ। फरिश्तों ने अदब से हुक्म माना और आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म मुबारक को उठाकर जन्नत में ले गए और फिर लंबे समय तक वो जिस्म वहीं पड़ा रहा, बिना रूह के, बिल्कुल बेजान। फरिश्ते उसके करीब आते और उसे गौर से देखकर कहते, यही है वो जिस्म, यही होगा अल्लाह पाक का खलीफा ज़मीन पर। मगर फरिश्तों का सरदार आज़ाज़ील, जो उस वक्त तक शैतान नहीं बना था, वो हमेशा हंसता, ताने मारता और आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म का मजाक उड़ाता। वो फरिश्तों का सरदार था, इसलिए कोई फरिश्ता उसे कुछ कहने की हिम्मत नहीं करता। फिर अल्लाह पाक ने अपने 4 अजीम फरिश्तों हज़रत जिब्राइल, हज़रत मीकाइल, हज़रत इसराफील
اور حضرت اسرائیل علیہ السلام کو بلائے اور فرمایا، اے میرے فرشتوں، تم عرش اعظم پر جاؤ اور وہاں سے آدم علیہ السلام کی روح لے کر آؤ، پھر اسے ان کے جسم میں داخل کر دو۔ اللہ پاک کا حکم ملتے ہی چاروں فرشتے عرش اعظم کی طرف روانہ ہو گئے۔ انہوں نے آدم علیہ السلام کی مبارک روح کو قیمتی ہیرے جواہرات سے سجے ایک خوبصورت پیالے میں رکھا اور ادب کے ساتھ ان کے جسم کے پاس لے آئے۔ اس وقت آسمان کے تمام فرشتے خوشی سے جھوم اٹھے، ہر طرف نور ہی نور تھا۔ سب مل کر اس پاک موقع میں شریک ہوئے، لیکن وہی عزازیل جو بعد میں ابلیس بنا، اللہ کے اس فیصلے سے بالکل خوش نہیں تھا۔ اس کے دل میں تکبر کی چنگاری سلگنے لگی تھی۔ پھر اللہ پاک نے حکم دیا، اے آدم، اب روح تیرے جسم میں داخل ہو جائے، اور اسی لمحے آدم علیہ السلام کی روح اللہ کے حکم سے ان کے جسم مبارک میں داخل کر دی گئی۔ جیسے ہی روح نے جسم کو چھوا، ان کے انگ انگ میں جان دوڑ گئی، ان کی آنکھیں کھلی، ہاتھ پاؤں ہلے اور جسم زندہ ہو گیا۔ دھیرے دھیرے وہ اٹھ کر بیٹھ گئے اور ان کو چھینک آ گئی، اور ان کے منہ سے پہلی صدا نکلی، الحمدللہ۔ یہ لفظ سن کر اللہ پاک بہت خوش ہوئے۔ آدم علیہ السلام نے اپنی پہلی نعمت ملنے پر شکر ادا کرنے کے لیے 2 رکعت نماز ادا کی۔ جب ان کی نماز مکمل ہوئی تو ہیرے جواہر اور سونے چاندی سے سجا ایک خوبصورت تخت لایا گیا۔ اللہ کے حکم سے حضرت آدم علیہ السلام اس تخت پر بیٹھ گئے، اور فرشتے چاروں طرف عزت اور محبت سے جھکے ہوئے تھے۔ پھر اللہ پاک نے فرمایا، اے میرے فرشتوں، آدم کو عزت دو اور انہیں سجدہ کرو۔ اللہ کا حکم ملتے ہی سبھی فرشتے سجدے میں گر پڑے، ہر طرف نور کا سما پھیل گیا۔ جب فرشتوں نے سجدے سے سر اٹھایا تو دیکھا صرف عزازیل کھڑا رہ گیا۔ باقی سب آدم علیہ السلام کو سجدہ کر چکے تھے، مگر عزازیل کے چہرے پر نفرت اور گھمنڈ صاف جھلک رہا تھا۔ تب اللہ پاک نے عزازیل کی طرف رخ کر کے فرمایا، اے عزازیل، تو نے میرا حکم کیوں نہیں مانا؟ عزازیل نے گھمنڈ بھرے لہجے میں کہا، آپ نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا اور مجھے آگ سے بنایا۔ آگ کی فطرت تو اوپر اٹھنے کی ہے اور مٹی کی فطرت نیچے گرنے کی، تو اگر کسی کو سجدہ کرنا ہی چاہیے تو آدم کو مجھے کرنا چاہیے۔ عزازیل کی یہ بات سن کر اللہ پاک کا غضب بھڑک اٹھا۔ اللہ نے فرمایا، اے نافرمان، تو یہاں سے نکل جا، تو نے میرا حکم نہیں مانا۔ آج سے تو ہمیشہ کے لیے لعنت اور سزا کا حقدار بن گیا۔ اسی وقت جو کبھی فرشتوں کا سردار تھا، وہ لعنت کے ساتھ ابلیس اور شیطان بن گیا۔